Welcome to our YouTube channels. Students, today we are starting the topic oxidation number in chapter redox reaction. ये हमारा क्लास 11th का एक चैप्टर है जो कि हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं और हम अपने पहले लेक्चर में आज ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद भी कई सारी सीरीज़ आती रहेंगी। सारी सीरीज़ में आप लोग मैं चाहूँगा कि जुड़े रहें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन नंबर इन द टर्म्स, ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड चार्ज ऑफ एटम। एटम पर जो चार्ज होता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। चार्ज ऑफ एटम, इसको हम लोग इंडिविजुअल एटम बोले तो ज़्यादा बेटर होगा। इंडिविजुअल एटम मतलब जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें HNO, यहाँ पर जो ये जो कंपाउंड है इसका एक कंप्लीट चार्ज जो कि 0 है क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज। अगर हम यहाँ पर किसी एक सिंगल एटम्स की बात करें, सिंगल एटम में जो चार्ज होता है उसी को ये लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास कई हैं, धीमे धीमे हम लोग बात करेंगे एग्जांपल्स की, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि चार्ज कितने तरीके का होता है। चार्ज दो तरीके का होता है, एक होता है एक्चुअल चार्ज और एक होता है आपका वर्चुअल चार्ज। ठीक है, एक एक्चुअल चार्ज और एक वर्चुअल चार्ज। एक्चुअल चार्ज जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो चार्ज, जिसे हम लोग न्यूट्रल चार्ज भी कहते हैं। न्यूट्रल चार्ज, वर्चुअल चार्ज एग्जाम्पल हम यूँ देखेंगे। फिलहाल पहले हम इसका एक्चुअल चार्ज का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा है HCl, ठीक है। पानी में जाने के बाद यदि एक्वस सॉल्यूशन होने पर दो हिस्सों में टूट जाते हैं, X+ एंड Cl-। कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमको दिखाई पड़ रहे हैं और हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1। सिंगल प्लस है इसलिए +1 लिखा गया है। अगर साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। ओके, तो एक्चुअल चार्ज क्या होता है वो आपने देख लिया। अभी वर्चुअल चार्ज की बात कर लेते हैं। वर्चुअल चार्ज क्या होता है? हम जानते हैं कंपाउंड दो तरीके के होते हैं। एक कंपाउंड होता है आपका आयनिक कंपाउंड, जिसका अभी हम लोग ने एग्जाम्पल देखा, आयनिक कंपाउंड, और एक कंपाउंड होता है आपका कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड थोड़ा ध्यान से देखिए। एक कंपाउंड है HCl का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें H और Cl एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पर हमने कहा देखा है कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर हम क्लोरीन को देखें तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन में देखेंगे तो क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रखता है, इसलिए क्लोरीन पर एक डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पर एक डेल्टा प्लस। थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की गई। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से यहाँ पर क्लोरीन की तरफ थोड़ा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव माइनस है, एक नेगेटिव चार्ज है जो कि डेल्टा है, हाइपोथेटिकल सीरीज हाइपोथेटिकल है, और हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज जो भी एक हाइपोथेटिकल है। पर एज ए काउंट हम इसे करेंगे -1,
हालांकि ऐसा कोई चार्ज होता नहीं, लेकिन हम इसको काउंट करके चलेंगे इस चैप्टर में -1 और +1। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोगों ने HCl का देखा। अगर हम लोगों से कोई पूछे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर HCl कंपाउंड में कितना होता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। और अगर क्लोरीन का कोई पूछे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए H2O वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, यहाँ पे ऑक्सीजन इधर से भी हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक बार इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर एक डेल्टा प्लस। एक बार हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन इस तरफ वाला भी खींच लेगा, तो आ जाएगा डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। ओवरऑल जो चार्ज होगा ऑक्सीजन पे वो होगा डेल्टा -2। ओके, तो यहाँ पर कह सकते हैं अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा +1। ठीक है, अगर कोई नेट चार्ज ऑफ हाइड्रोजन पूछता है, नेट चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, तो नेट चार्ज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, नेट चार्ज ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा +2। एक +1 यहाँ पर, एक +1 यहाँ पर, दोनों मिलकर के हो जाएंगे +2। वो +2 हमने यहाँ पर लिख दिया है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 जो हमने यहाँ पर लिखा। अगर कोई नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल पूछता है, नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, तो नेट चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, और कंप्लीट अगर देखा जाए नेट चार्ज ऑफ हाइड्रोजन है वो +2 है। तो अगर इन दोनों को देखें तो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल नेट रिजल्ट इज 0। फाइन, तो इस तरीके से हमने वाटर के ऊपर होने वाले चार्जेस को भी देख लिया है। अब हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स, उन एग्जाम्पल्स को भी हम देख लेते हैं। कुछ और भी चार्जेस, कुछ और एग्जाम्पल्स देखे थे। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल है F2O, या फिर इसको हम लोग O2OF2 भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, फ्लोरीन ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। अगर हम इसका नेट चार्ज काउंट करने के लिए चलें तो ऑक्सीजन पर एक कुछ इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कैसा है, ये आपका ज़्यादा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस बार फ्लोरीन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा और फ्लोरीन के ऊपर एक डेल्टा माइनस और ऑक्सीजन के ऊपर एक डेल्टा प्लस। यहाँ पर फ्लोरीन एक बार इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर डेल्टा माइनस और इसके ऊपर एक डेल्टा प्लस। ऑक्सीजन का अगर नेट चार्ज देखें तो ऑक्सीजन का नेट चार्ज हो जाएगा +2। यहाँ पर ऑक्सीजन का चार्ज ध्यान से देख लीजिए, ऑक्सीजन का जो नेट चार्ज है वो +2। ओके, और इसके पहले जो एग्जांपल हमने देखा था ऑक्सीजन का जो नेट चार्ज था वो -2 था। कोई दिक्कत है? तो अगर आप लोग ऑक्सीजन के ऊपर -2 मान करके चलते हैं कि हमेशा नेट चार्ज होता है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो -2 होगा कि +2 होगा कि -1 होगा कि +1 होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। इस केस में हमने यहाँ पर देखा है। अगर फ्लोरीन पर देखा जाए, फ्लोरीन पर -1, हमको मालूम है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन है। फ्लोरीन सभी का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इसके ऊपर नो डाउट हम -1 कह करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक और एग्जाम्पल कंपेयर करें, जैसे H2O2, इस एग्जाम्पल को कंपेयर करें, ये हम लोग बोलेंगे इस एग्जाम्पल को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का अगर एग्जाम्पल देखें तो HOOH, यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन के ऊपर एक डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पर एक डेल्टा प्लस। क्या ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो जवाब है नहीं खींचेगा। क्यों नहीं खींचेगा? क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर एक जैसा होगा, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएंगे और इसकी वजह से इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन इधर का तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज़्यादा निगेटिव है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पर आ जाएगा डेल्टा प्लस।
इन दिस केस अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। और अगर ऑक्सीजन का कोई नेट चार्ज पूछेगा, नेट चार्ज पूछता है, तो नेट चार्ज हो जाएगा -2। और हाइड्रोजन का अगर कोई ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ देखने को मिलेगा +1। और अगर हाइड्रोजन का नेट चार्ज कोई पूछता है, हाइड्रोजन का अगर कोई नेट चार्ज पूछता है, तो हाइड्रोजन का नेट चार्ज हो जाएगा +2। ओके, तुम देख सकते हैं। और अगर ओवरऑल चार्ज पूछा जाएगा तो -2 +2 कट करके अगेन फिर से 0। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को देख लीजिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है -1, और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1। पहले के केस में हमने देखा कि ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज था वो था +2, उसके ऊपर पहले देखा -2, और उसके बाद हम देख रहे हैं 0 चार्ज। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। F2O2 को देखिए, F2O2 क्लोरीन पर ऑक्साइड। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें FOONF, यहाँ पर हम देखेंगे फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा डेल्टा-, ऑक्सीजन पर एक डेल्टा+। और अगर फ्लोरीन इधर वाले केस में देखेंगे तो इस पर एक डेल्टा- और इस पर एक डेल्टा+। ओके, इस पर एक डेल्टा-, इस पर एक डेल्टा-, डेल्टा+। फ्लोरीन का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। और इन दिस केस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हम देख सकते हैं कितना आ रहा है +1। तो हमने यहाँ पे कई तरीके के एग्जाम्पल देखे। ऑक्सीजन का एक बार हमने देखा -2 देखा H2O के केस में, उसके बाद हमने +2 भी देखा, उसके बाद हमने -1 भी देखा, उसके बाद हमने +1 भी देखा। ठीक है, +2 हमने जो केस देखा था वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का था, ये हमने वाटर मॉलिक्यूल का देखा, ये हमने F2O का देखा, और ये हमने F2O2 का देखा। तो हम अलग अलग तरीके से चार्जेस को देख पा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से। ओके, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और देखेंगे आकर के कि हमने और कितने सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर को सीख पाएंगे, हम वो यहाँ पे सीखेंगे। और वीडियो को इसी तरीके से देखने के लिए धन्यवाद, और आगे भी देखते रहिए। थैंक यू फॉर